लो भाई, हरियाणा फैमिली आईडी बड़ी परेशानी भाई बन गई है। ये गले की फांस भाई इस कारण से ऐसे कट रहे हैं बीपीएल राशन कार्ड। बीपीएल राशन कार्ड रिजेक्ट न्यू एक्सक्लूजन रीजन आया सामने। तो भाई ये 10 कारण बीपीएल कार्ड कटने के हो रहे हैं। अब तो जान लो कौन से हैं वो कारण, कैसे कट रहे हैं बीपीएल कार्ड और भाई कटने से कैसे बचाएं। यदि आपका कट गया है बनाया बनाया बीपीएल कार्ड तो दोबारा से उसको कैसे बनवाना है, सब जानकारी देंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एक तो वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि जो भी जानकारी देंगे ऑथेंटिक देंगे। जानकारी के अभाव में आप भाई गलती कर बैठोगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें। तो भाई छात्रवृत्ति और अन्य स्कॉलरशिप योजनाओं को लेकर आ सकती है बड़ी मुश्किल। तो PPP पोर्टल माता पिता पर आश्रित छात्र की भी दर्ज की जा रही है 5,000 रुपये वार्षिक आय। मतलब जो बच्चा अपने माँ और बाप के ऊपर डिपेंड है उसकी भी भाई 5,000 रुपये वार्षिक आय दिखाई जा रही है। तो फैमिली आईडी से जुड़ी आमजन की समस्याएं कम नहीं हो पा रही हैं। नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से बदले गए स्लैब के बाद अब छात्र की भी वार्षिक आय न्यूनतम 1 रुपये से 5,000 रुपये तक सालाना दर्शाई जा रही है। जबकि पढ़ने वाले तमाम छात्र माता पिता पर आश्रित होने के कारण उनकी आय शून्य होनी चाहिए। आय शून्य नहीं दर्शाने के कारण विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके चलते तो बच्चों के अभिभावक की आय शून्य के लिए एडीसी ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। राज्य सरकार द्वारा PPP के माध्यम से सत्यापित आय के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसी के तहत 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवार बीपीएल श्रेणी में आएंगे और उससे अधिक आय वाले परिवार बीपीएल की पात्रता सूची से बाहर माने जाएंगे। शुरुआत में अधिकतर परिवारों की तरफ से अपनी आय को इसी दायरे में रखा गया था, लेकिन भाई योजनाओं का लाभ लेने में अड़चन आ रही है। तो PPP से जुड़ी समस्याएं कम नहीं हो पा रही हैं। बीपीएल परिवारों को परिवार पहचान पत्र में गलत चौपहिया वाहन दर्ज होने की समस्याओं का भी ढेर लगा है। अब इसके लिए आपत्ति का कॉलम शुरू किया, लेकिन उसमें भी दिक्कतें हैं। वहीं अब छात्राओं के लिए यह मुश्किल खड़ी हो गई है। ज़्यादातर छात्रों के खाते भी जिनको विभिन्न माध्यमों से कोई न कोई सहायता मिलती है वह अब उनकी इनकम में जुड़ेगी, तो इसके लिए अन्य योजनाओं का लाभ लेने में मुश्किल हो सकती है, जिसके कारण बीपीएल परिवारों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ गई थी। अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से फिजिकल सर्वे करके ऐसे परिवारों की आय को सर्टिफाई किया जा रहा है जिसमें कि चौपहिया वाहन हैं। सर्वे के बाद विभाग की तरफ से अकेले जिला महेंद्रगढ़ में 10,000 से भी अधिक परिवारों को बीपीएल परिवार की सूची से बाहर कर दिया गया। अब इसी के साथ विभाग ने छात्रों की आय के स्लैब में भी बदलाव करते हुए शून्य का ऑप्शन पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब चल रहे प्रवेश के दौर में बीच कई विद्यार्थी द्वारा PPP में आई त्रुटियों को दूर कराया जा रहा है। इससे छात्रों की आय भी दर्शाई जा रही है। अब छात्र का परिवार इस आय को शून्य बताता है तो उसमें अब वह ऑप्शन भी समाप्त कर दिया गया है। अब छात्र की भी आय का स्लैब सबसे कम 1 रुपये से 5,000 रुपये सालाना दर्शाया जा रहा है। जबकि तमाम पढ़ाई करने वाले बच्चे माता पिता के ऊपर डिपेंड हैं। ऐसे में उनकी PPP में आय दर्शाने के कारण उनको अब आगे मिलने वाली योजनाओं को लेकर चिंता होने लगी है।
वहीं आय शून्य नहीं होने के कारण ऐसे परिवार चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं जो कि वास्तव में गरीब हैं। तो भाई 12वीं पास छात्र की इनकम कैसे हो गई संभव? जिले के बड़ा कला गांव निवासी महिला संगीता सहित अन्य ने बताया कि उनके बेटे 12वीं कक्षा पास की है। उनकी फैमिली आईडी में कुछ त्रुटि थी, इसके लिए सीएससी के माध्यम से अप्लाई किया, जिसमें उसके बेटे की भी आय को बता रहे हैं, जबकि उनका बेटा अभी 12वीं पास करके कॉलेज में जाएगा। सर्वे टीम आई तो उन्होंने बताया कि बच्चे की इनकम 1 से लेकर 5,000 के रुपये सालाना दर्ज होगी। वहीं परिवार के समक्ष दिक्कत यह है कि यदि आय दर्ज होती तो इस स्थिति में बच्चे को उच्च शिक्षा के तौर पर मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब भाई स्कॉलरशिप योजनाएं हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सर्वे टीम ऐप के माध्यम से सर्वे करती है, जिसमें छात्रों की आय शून्य का ऑप्शन नहीं है, जबकि PPP ऐप में लोकेशन आधारित वेरिफिकेशन है, जो कि बगैर इनकम एंट्री के आगे नहीं बढ़ती है। यदि किसी छात्र की गलत दर्ज हो गई इनकम तो इसके लिए आगे फिर कोई नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो भाई परिवार की आय में नहीं जुड़ेगी छात्र की आय। PPP में राज्य कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने कहा कि जिन विद्यार्थियों के खाते में किसी भी तरह की स्कॉलरशिप अथवा छात्रवृत्ति का पैसा आया होगा, उनके मामले में ये दिक्कत हो सकती है। फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो इसको लेकर जांच कराकर उसका भी समाधान कराया जाएगा। वहीं PPP में छात्र की आय भी दर्शाई जा रही है तो वह परिवार भी इनकम में नहीं जुड़ेगी और उसका इनकम सर्टिफिकेट भी ऑटो सिस्टम से जारी हो जाएगा, बन जाएगा। तो भाई छात्रों को लेकर ये बड़ी समस्या सामने आ रही है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर छात्रों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। भाई परिवार पहचान पत्र में मर्ज मॉड्यूल से जोड़ सकेंगे सदस्य, यही दस्तावेज अपलोड करने होंगे अनिवार्य। मर्ज मॉड्यूल सामाजिक न्याय और पारिवारिक अधिकारों को संवैधानिक पहचान देने का करेगा काम। तो सरकार का मर्ज मॉड्यूल सामाजिक न्याय और परिवार अधिकारों को संवैधानिक पहचान देने का काम करेगा। अभी तक परिवार पहचान पत्र के सदस्यों में बदलाव नहीं हो पा रहा था, इसके लिए सरकार की ओर से फेरबदल किया गया है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर बदलाव किया है, इसमें मर्ज मॉड्यूल को जोड़ा गया है। इसको प्रयोग करते हुए परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवारों को मर्ज मॉड्यूल से सदस्य जोड़े जा सकेंगे। परिवार अब सिर्फ दस्तावेजों में बंधे आंकड़े ही नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारियों का नाम है। सरकार ने इसी भावना को साकार करते हुए परिवार पहचान पत्र प्रणाली में मर्ज मॉड्यूल लागू किया है। इस नई व्यवस्था से जिले के उन सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी जो सामाजिक, कानूनी और मानवीय कारणों से किसी नाबालिग को गोद लेते हैं या जिनके परिवार ढांचे में बदलाव होता है। तो भाई सही दस्तावेज होना जरूरी। सीएससी संचालक राहुल कुमार मुकेश कुमार बताते हैं कि सुविधा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका लाभ उठा सकें। परिवार की परिभाषा अब कागजों से आगे निकलकर भावनाओं को भी मान्यता दे रही है। मर्ज मॉड्यूल के अंतर्गत जिन मामलों को अनुमति मिलेगी उनमें नाबालिग को गोद लेने पर संरक्षिता मिलने की स्थिति में कोर्ट के आदेश के आधार पर बदलाव किया जा सकेगा। संचालकों का कहना है कि सभी नागरिक सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। यह सुविधा पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखकर की गई है। तो भाई इसका दुरुपयोग न किया जाए। सही दस्तावेजों के बाद ही नाबालिग का नाम नई संरक्षक इकाई में जोड़ा जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र अब समाज के बदलते रिश्तों को भी मान्यता देने का काम करेगा।
अब परिवार पहचान पत्र केवल तकनीकी दस्तावेज ही नहीं बल्कि परिवार की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाला एक जीवंत रिकॉर्ड बनेगा। भावनात्मक रिश्तों को मिलेगी सरकारी पहचान। इस मॉड्यूल के जरिए अगर कोई परिवार किसी नाबालिग को गोद लेता है, किसी बच्चे को संरक्षक के रूप में अपने पास रखता है, ऐसी स्थिति में अब उस बच्चे का नाम डिजिटल परिवार पहचान पत्र में नए परिवार के साथ जोड़ा जा सकेगा। अभी तक यह सुविधा नहीं थी, केवल इसके लिए पोर्टल कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। यह सुविधा न होने से इससे सरकारी योजनाओं में लाभ उठाने में दिक्कतें आ रही थी। अब यह समस्या दूर होगी। प्रशासन की तैयारी मर्ज मॉड्यूल से जुड़े मामलों को सुगमता से निपटाने के लिए CSC केंद्रों पर जा सकते हैं, ताकि आप अपना नाम या फिर आपने जो भी बच्चा गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, उस बच्चे का नाम आराम से आप अपनी फैमिली आईडी में जोड़ सको और भाई आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। इसी प्रकार जो विडो भाई जवान लड़की विडो हो गई, उसका नाम उसके ससुराल से निकलाकर वापस भाई उसके पिता का जो फैमिली आईडी है, भाई परिवार पहचान पत्र है, उसमें दर्ज हो सकता है। ये भी मर्ज मॉड्यूल के अंतर्गत रखा गया सरकार का एक भाई सराहनीय कदम है, जिसके माध्यम से उस बच्ची को दोबारा भाई पिता अपने परिवार में जगह देगा, पहचान देगा, उसको वापस मर्ज कर पाएंगे भाई पहले वाली फैमिली आईडी में नई फैमिली आईडी से निकालकर। तो भाई प्रशासन की लचर व्यवस्था से परेशान हो रहे हैं लोग। 1 महीने बाद रिटायर अधिकारी की फैमिली आईडी में गलती हुई, ठीक भाई 1 महीने का लगा टाइम, और इसके लिए पहले भी खबर थी। रिटायर अफसर के परिवार की जाति बदली, 3 लोगों को जनरल, 1 को BCA में दिखाया था, जिसको लेकर बड़ी परेशानी हुई थी। भाई फैमिली आईडी में एक रिटायर्ड अधिकारी समेत परिवार के सदस्यों की अलग अलग जातियां करने की बड़ी लापरवाही को उजागर करने के बाद सोमवार को अधिकारियों ने संज्ञान लिया था और उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करवा दिया है। जबकि रिटायर अधिकारी 1 महीने से फैमिली आईडी की त्रुटि ठीक करने के लिए चक्कर लगा रहे थे। इस समस्या को आपने हमारे माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रमुखता से पढ़ा होगा। हमने बताया था, समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने सोमवार को ही समस्या का हल कर दिया था। शिकायतकर्ता सुमेर चंद ने बताया कि वह जिला पंचायत विभाग से रिटायर अधिकारी है। उनकी आईडी में जो फैमिली आईडी है उसमें 4 सदस्य हैं। वह मूल रूप से SC जाति से संबंध रखते हैं, जबकि उनकी फैमिली आईडी में उनको, उनकी पत्नी और एक बेटे की जाति जनरल मतलब सामने कर दी गई, जबकि दूसरे बेटे अमित को BCA जाति का बना दिया। इससे वह बड़े परेशान थे और सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। भाई हमने और समाचार पत्रों ने इस समस्या को प्रमुखता से उजागर किया, लोगों को बताया, तब जाकर सोमवार को फैमिली आईडी में उसकी इस त्रुटि को ठीक कर दिया गया। अब उसके सभी जो फैमिली आईडी में सभी सदस्यों को SC कैटेगरी में मतलब शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाल दिया गया। जिले में फैमिली आईडी की समस्याओं को ठीक करने के लिए सही इंतजाम नहीं कर रखे हैं। इस कारण परेशान लोग लघु सचिवालय में चक्कर लगा रहे हैं और भाई यही हाल पूरे हरियाणा में है। जिस किसी भी परिवार की फैमिली आईडी में
त्रुटि है या गलत हो गई तो उसको ठीक कराने को लेकर वह परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। कभी वह सीएससी वाले के चक्कर लगा रहा है तो भाई कभी वह लघु सचिवालय में जाता है। और अनेक साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हम बार बार वीडियो ब्लॉक में जा रहे हैं या फिर एडीसी ऑफिस में जा रहे हैं, हमारी कोई कहीं पर सुनाई नहीं हो रही है, जिस कारण से हमारा कटा हुआ बीपीएल या फिर फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा हो गई या 4 पहिया वाहन दिखा दिया या जाति बदल दी, किसी की फैमिली आईडी में त्रुटिवश नाम बदल दिया, किसी का गांव बदल दिया, तो भाई ये सब समस्याओं से आमजन बड़ी परेशान हो रहे हैं। और जिसको हमने प्रमुखता से खबर को उठाया, भाई यह खबर उठाने के बाद भी अभी तक थोड़ा बहुत संज्ञान लिया गया है। सभी की फैमिली आईडी में जो त्रुटि हुई थी वह तो अभी ठीक नहीं हो पाई हैं, लेकिन हमारी इन खबरों को प्रमुखता से रोज़ाना बार बार भाई उठाने पर इनके ऊपर एक्शन जरूर लिया गया है, ताकि भाई अनेक साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि उनकी फैमिली आईडी में इनकम पहले जो गलत वेरीफाई हो चुकी थी अब ठीक होगी, उनके बीपीएल परिवार में उनको शामिल कर लिया गया। तो कुछ एक साथियों के भाई परिवार के सदस्यों के नाम गलत थे तो वो भी ठीक हो गए हैं। साथियों, आपकी भी कोई समस्या है कमेंट करें, कल शाम तक हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। बड़ा फर्जीवाड़ा फैमिली आईडी में बदलते थे व्यवसाय पता और बैंक अकाउंट जैसी जानकारियां, 2 सीएससी संचालकों समेत पकड़े। भाई परिवार पहचान पत्र से छेड़छाड़ कर बदलाव करने वाले सीएससी सेंटर संचालकों के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। फैमिली आईडी में फेरबदल के बदले में 2000 से लेकर 3000 रुपये लेते थे। मामला संज्ञान में आया तो अतिरिक्त उपायुक्त नीरज कुमार ने मतलब एडीसी साहब ने पूरे मामले की जांच की थी। इस दौरान कई फैमिली आईडी खंगाली, तब जाकर सामने आई गड़बड़ी। भाई प्रकरण में एडीसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 सीएससी संचालकों समेत 7 के खिलाफ आईटी एक्ट सहित 10 अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसमें कुंदपुरा वासी सीएससी संचालक अमित कुमार, सीएससी संचालक प्रभुवाला सुनील कुमार, उकलाना वासी प्रदीप चौरान, बरवाड़ा वासी अमित, नारनौद वासी सुनील, फतेहाबाद के सैमण वासी जगदीश, तिब्बी वासी सुरेंद्र शामिल हैं। मामले में 3 अधिकारियों की पुलिस ने काबू किया है, जबकि अन्य को काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आरोप साबित होने पर इनको भाई 10 साल की सज़ा होगी और भाई इनको भरना पड़ेगा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये गवर्नमेंट का सज़ा का प्रावधान है। इसीलिए भाई सभी मेरे सीएससी संचालकों भाइयों से अनुरोध है कि गलत काम ना करें। जो ठीक है, वास्तव में गरीब परिवार है, उनकी इनकम को भाई सुधारें, ठीक करें। तो एडीसी नीरज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि परिवार पहचान पत्र में हरियाणा सरकार ने कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित की हैं। उनका निपटान मुख्यालय द्वारा किया जाता है, जिसमें कि बैंक अकाउंट अपडेटेशन, व्यवसाय बदलना, रिहायश बदलना, फैमिली आईडी में परिवार को विभाजित करना आदि। परंतु पिछले कुछ समय से उकलाना कुंदपुरा में एक सीएससी ऑपरेटर अमित कुमार विभाग द्वारा प्रतिबंधित मॉड्यूल में छेड़छाड़ कर रहा था। इन गतिविधियों में कई अन्य सीएससी संचालक भी शामिल हैं। उसके बाद प्रकरण की जांच शुरू की गई तो पूरा मामला खुल गया। राशन कार्ड से जुड़े ये खबर भी जान लो भाई। फैमिली आईडी, हरियाणा फैमिली आईडी के चक्कर में फंसा मजदूर, कमाई 1,20,000
1 अरब 20 लाख करोड़ दिखाई, अधिकारियों ने घटाकर की कम। हरियाणा फैमिली आईडी के खेल में महेंद्रगढ़ का एक मजदूर फंस गया, जिसमें सीएससी ने मजदूर की सालाना कमाई 1 अरब 20 करोड़ भर दी। इसके बाद सरकारी अधिकारियों ने बाकायदा डबल वेरिफिकेशन के बाद उनकी इनकम 10 लाख सालाना कर दी। उन्होंने मजदूर का पैसा तक नहीं देखा और भाई बगैर पैसा देखे ही उसकी आमदनी बढ़ा दी। फर्जीवाड़ा। फैमिली आईडी में बदलते थे व्यवसाय, पता और बैंक अकाउंट जैसी जानकारियां। 2 सीएससी संचालकों सहित 7 पर केस। परिवार पहचान पत्र में छेड़छाड़ करने वाले सीएससी संचालकों के रैकेट का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आईडी में बदलाव के बदले में 2 से 3 हज़ार रुपये लेते थे और भाई एडीसी साहब ने इन लोगों की पोल खोली और साथ ही इनके फर्जीवाड़े को उजागर किया ताकि आम जन को ये सबक मिले अब भाई गलत काम ना करवाएं और ना करें। भाई सभी से अनुरोध है कि आपकी एक्चुअल में जो इनकम है वो ही आप दर्ज कराएं, क्योंकि यदि जांच हुई तो आपके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। आपका बना बनाया बीपीएल कार्ड तो रद्द होगा ही, साथ ही आपके खिलाफ जांच भी होगी। भाई फैमिली आईडी की जांच की गई। जैसे ही फैमिली आईडी संचालक अमित कुमार ने सुरती देवी का व्यवसाय कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, इसकी फैमिली आईडी को विभाजित किया। जब अशोक कुमार से पूछताछ की तो उसने बताया कि अमित कुमार ने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 3000 तथा फैमिली आईडी को विभाजित करने के 2000 रुपये लिए थे। तो भाई सीएससी संचालक अमित कुमार खुद बरवाड़ा को लेबर कॉपी अप्रूवल करवाने के बदले 1500 रुपये देता था, जबकि लोगों से फैमिली आईडी अलग करवाने के 1800 रुपये लेता था और वह 1500 रुपये आगे बढ़ा देता था। तो साथियों, खबर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।